चलिए बच्चों, अब ये गवर्नमेंट क्या होती है। सर एक तो मूवी आई थी, हमने देखी थी, बड़ी अच्छी लगी सर हमको। स्टारिंग अमिताभ बच्चन, काले रंग का कुर्ता पहना था उन्होंने। तो भैया वो सरकार अलग थी। एग्जाम में व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार अमिताभ बच्चन, ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट क्या होती है, अगेन काले कानून की डिक्शनरी क्या बोलती है, स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स डिटरमिन कैसे स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करना है, उसी स्ट्रक्चर को आप गवर्नमेंट बोलते हैं। आपके घर की फाउंडेशंस, आपके घर की दीवारें ही डिसाइड करेंगी कि भाई एरिया ऑफ द रूम क्या होगा। कहने का मतलब बच्चों, यहां पे एक पिलर है, यहां पे एक पिलर है, क्या आप दीवार यहां से बना सकते हैं? नीचे मिट्टी है, बड़बड़ा गिर जाएगी पूरी। तो भाई दीवार तो ऑब्वियस सी बात है पिलर के ऊपर ही बनेगी। बीम क्या आप यहां पे ढाल सकते हैं ना, क्योंकि भाई दीवार जहां पे जाके एंड होगी वहीं पे पिलर के ऊपर आपको बीम डालनी होगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, यू कैन से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर लैपटॉप्स गवर्नमेंट। तो जिस चीज को आप आईटी की भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, एंड्रॉयड डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, वैसे ही सिविक्स की भाषा में देश को चलाने वाले जो सिस्टम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। एंड दैट गवर्नमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिनमें आप बोलते हैं एमएलए आ गए, एमएलसी आ गए, एमपीज आ गए, ये सब आ गए। तो गवर्नमेंट कौन है? मोदी जी गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट वो सिस्टम है। तो हमारे यहाँ 5 साल की गवर्नमेंट होती है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर। बट जम्मू एंड कश्मीर में जब तक 370 आर्टिकल चालू था, वहां पे क्या था, 6 साल। तो सर ये पढ़ने की जरूरत है? हम बच्चों थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय की दशा को देखते हुए, सो कॉल्ड, वहां के ऊपर जब अटैक हुआ पाकिस्तान का, इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत ही हो गया था, तो कौन से थे राजा, भाई मेरा नाम उतर गया, राजा जय सिंह थे कि हरि सिंह, राजा हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह इनके पास दौड़े दौड़े भागे भागे आए, भाई हमारी हेल्प कर दीजिए। इन्होंने कहा भाई आपने तो एक्सेशन ट्रीटी साइन ही नहीं की है, आप तो चुलबुल पांडे बने पड़े थे कि हम अलग रहेंगे। हमारी जो बाउंड्री है वो 5 कंट्रीज से मिलती है, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सो कॉल्ड इंडिया, तो उस समय अलग ही था। तो भाई हम तो वीजा लेंगे, हम तो वीजा फीस लेंगे, हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे? फिर कह रहे अच्छा हम जुड़ने को तैयार हैं। तो जब जुड़ने को तैयार हो गए, उन्होंने कहा एक हमारी कंडीशन है कि मेरे जानने वाले मेरे दोस्त को, फारूक अब्दुल्ला जी के जो सो कॉल्ड दादाजी चाचा जी रहे होंगे, आपको उनको सल्तनत देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां की ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। तो खैर ये सब आपको यूट्यूब पे और चैनल्स में मिल जाएगा, ये मेरा काम नहीं है पढ़ाना। तो वहां पे कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए कि भाई हमारी सरकार जो होगी वो 6 साल की होगी, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून हमारे ऊपर लागू होंगे, कुछ लागू नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और हमारे स्टेट के अंदर हमारी परमिशन से ही आप बिजनेस कर सकते हैं, और आपकी पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी डिफेंस हमारे यहां दखल अंदाजी नहीं कर पाएगी। शायद जवाहरलाल नेहरू जी को उस जमाने में लोकसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी, तो इन बातों में हाँ बोल दी होगी। कहते हैं ना मौके पे गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो कुछ मजबूरियां रही होंगी उनके साथ, हम उस पर खैर जरा भी डिस्कशन और डिबेट नहीं करेंगे। उसके बाद जब देखा गया कि भाई वहां का नाटक तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता ही जा रहा है, इतनी सहूलियतें उनको दे दी, उसका नाजायज फायदा उठाते जा रहे हैं वो लोग, तो बोला गया भाई आप तुमको निपटाएंगे कायदे से। तो वहां पे भी आर्टिकल 370 विच प्रोवाइड्स स्पेशल बेनिफिट फॉर एनी स्टेट, उसको खत्म कर दिया गया। व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 370 खत्म नहीं हुआ है, उस स्टेट को जो स्पेशल बेनिफिट दे रहे थे वो खत्म कर दिए, अब वो बाकी सबकी जगह हो गए। तो जैसे उत्तर प्रदेश का इंसान कर्नाटका में जाके प्लांट एंड सेटअप कर सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है, दुकान खोल सकता है, वैसे ही गोवा वाला कश्मीर में अब जा सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो गवर्नमेंट का मतलब समझ में आ गया। अब स्टेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस सुनिएगा बच्चों ध्यान से, स्टेट और गवर्नमेंट में ध्यान से डिफरेंस सुनिएगा। और पहली बात तो आपके दिमाग में ये आ गई है, यहां स्टेट का मतलब क्या उत्तर प्रदेश है, क्या गोवा है? नहीं, यहां स्टेट का मतलब मोदी जी की पूरी सरकार, लोकसभा राज्यसभा सब, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज। और यहां पे स्टेट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट सारी की सारी, उनके सारे सो कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उनके सारे ऑफिसेज, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जहां पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, टेलीफोन डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, इन सब को आप क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? स्टेट बोलेंगे। तो स्टेट का मतलब यहां यूपी नहीं है। और गवर्नमेंट मैंने आपको बता दिया, उसका एक छोटा सा
हिस्सा है बच्चों। इज दैट क्लियर? तो यू कैन से स्टेट आपका पूरा घर, पूरा घर, समझ में आ गया? घर में हर फ्लोर पे ड्राइंग रूम है, तो भैया हर स्टेट में लोकसभा है। इज दैट क्लियर? सॉरी, लोकसभा कह रहा हूं, लेजिस्लेटिव असेंबली है। यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली, महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली, मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट एक घर हो गया। क्लियर? गवर्नमेंट उसको चलाने वाले पापा और मम्मी हो गए। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? तो स्टेट हैज फोर एलिमेंट्स। पहला पॉपुलेशन, दूसरा टेरिटरी, तीसरा गवर्नमेंट, और चौथा सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी क्या होती है पता है? द सुप्रीम ऑफ ऑल, द सुप्रीम ऑफ ऑल। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, कृपया योगी जी का नाम ना लें सॉवरेनिटी में। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो चंद्रबाबू नायडू जी का नाम ना लें। समझ में आ गया? सॉवरेनिटी मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके तहत उसको रूल किया गया है। तो आपके घर में दादाजी ने रूल बना दिया, 10 बजे तक जो घर के अंदर आ गया वेल एंड गुड, नहीं तो बाहर ही टॉमी मोती के साथ सो जाना। तो दादाजी इज नॉट सॉवरेनिटी, द रूल दैट ग्रैंडफादर हैज मेड इज सॉवरेनिटी। समझ में आ गई बात बच्चों? तो पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या। इज दैट क्लियर? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपने अलग अलग कंट्रीज की पॉपुलेशन के बारे में तो स्टडी की होगी, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, नॉट टू वरी एट ऑल। मान लीजिए कि आपने एक जमीन खरीदी। इज दैट क्लियर? उस जमीन पे कोई भी कंट्री अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करती है, और उस जमीन पे 25 लोग रहते हैं। कितने? 25 लोग। मेरे को वहां का प्रधानमंत्री चुन लिया गया, मेरी वाइफ को वहां का प्रेसिडेंट बना लिया गया, वहां का एक फ्लैग हो गया, वहां की एक आर्मी हो गई। दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ स्टेट। चाहे पॉपुलेशन 25 लोगों की है, स्टिल इट इज अ स्टेट। तो इसकी अलग अलग थ्योरीज अभी आप पढ़ेंगे। टेरिटरी का मतलब ये नहीं कि इतना एरिया होगा तो हम स्टेट मानेंगे, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो टेरिटरी का मतलब स्टेट में ज्योग्राफिकल बाउंड्री की डेफिनेशन। गॉट इट क्लियर? द स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपैंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टिल कन्याकुमारी, नॉर्थ टू साउथ, एंड इधर गुजरात से मेघालय तक, ईस्ट टू वेस्ट, इंक्लूडिंग द लैंड एरिया कॉल्ड एज अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, and all other areas where the government of India has the power to exercise its rights and duties। ये पूरी टेरिटरी है बच्चों, हमारी पूरी टेरिटरी है। तो जब 1965 का युद्ध हुआ इंडिया पाकिस्तान का, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला घुस जाओ, घुस के मारो एकदम, तो वो चले गए पाकिस्तान तक। पाकिस्तान की टाटा फेस अमेरिका के सामने कुत्ते की तरह बिलबिला रहे थे, और अमेरिका ने इतनी बदमाशी की, हमारी फूड सप्लाईज कम कर दी। तब हम फूड इंपोर्ट किया करते थे। तब आई थी बच्चों सो कॉल्ड हरित क्रांति, और बोला था उन्होंने कि लोग शास्त्रीय व्रत रखेंगे, हफ्ते में एक दिन खाना नहीं खाएंगे। और उसके बाद हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर ध्यान दिया। आज तो पॉपुलेशन कम है, कल को बढ़ेगी, तो आज अमेरिका डोमिनेट कर रहा है, कल कोई और करेगा। आज हम वर्ल्ड के सबसे बड़े फूड एक्सपोर्टर्स में गिने जाते हैं। तो वो लड़ाई एक तरह से अच्छी बात थी। एंड गवर्नमेंट ऑलरेडी टोल्ड चिल्ड्रन इट्स अ स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल। तो आपने अपने स्कूल डायरी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देखे होंगे, कुछ एडमिशन प्रोसीजर देखा होगा। वो आपके स्कूल का क्या है? वो स्कूल को रूल करता है। तो आसान हिंदी भाषा में बोलूं बच्चों, इट इज कोड ऑफ कंडक्ट, इट इज कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज सॉवरेनिटी बेसिकली। समझ में आ गई बात? पक्का? तो गवर्नमेंट स्टेट का सिर्फ एक एलिमेंट है बच्चों। सॉवरेनिटी इज द हॉलमार्क ऑफ द स्टेट, इट बिलोंग्स टू द स्टेट। मतलब सर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 था ना बच्चों, अगर जम्मू एंड कश्मीर में किसी को शादी करनी है तो उसको जम्मू एंड कश्मीर का अलग सिटीजनशिप मिलता था, और इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल्ड है। और अगर जम्मू एंड कश्मीर की लड़की बाहर चली जाती है बट उसकी सिटीजनशिप कैंसिल नहीं होगी। ऐसा क्यों किया गया? भाई बीइंग अ गर्ल विल गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, तो सिटीजनशिप कैंसिल करेंगे, हमारी आबादी खत्म हो जाएगी, कल को वोटिंग होगी तो वहां तो लोग ही नहीं बचेंगे। बड़ा चतुर कानून बनाए सर ये लोग। लॉजिक समझ में आ गया? कनाडा वालों का फोन आया मेरे को, सर 10 करोड़ दीजिए, आपको सिटीजनशिप दे रहे हैं। इंडिया में बच्चों अब 1 लाख करोड़ दे दीजिए, ठेंगा आपको सिटीजनशिप मिलेगी। बोलते हैं ना यहाँ का वीजा बड़ी मुश्किल से मिलता है, वहां का बड़ी मुश्किल से मिलता है। आपको सच्चाई नहीं पता होगी, इंडिया का वीजा ही नहीं मिलता है। हाँ सर, अपने ही 142 करोड़ से परेशान है, और कितनों ठूस लेंगे। तो दूसरी कंट्रीज क्यों वीजा आराम से देती हैं? जनसंख्या तो है नहीं, भैया आ जाओ, थोड़ा काम धंधा करो यहाँ पे आके। तो इंडिया से दुबई जाके बिजनेस करना बड़ा आसान है, बट सर इंडिया के अंदर बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। हम चाहते ही नहीं कि वहां के लोग हमारे पास आए। गवर्नमेंट एक्सरसाइज द पावर ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। तो स्टेट का मतलब क्लियर हो गया कि नहीं भाई सबको? चलिए चले आगे।
यहाँ पे भी वही है। हाँ ठीक है, तो भाई पॉपुलेशन इंडिया की तो ये चली जाएगी यूनियन गवर्नमेंट की लिस्ट में, स्टेट की पॉपुलेशन स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में चली जाएगी। इज दैट क्लियर? तो जब सेंसस होगा भारत का, 142 करोड़ की जनसंख्या आएगी, तो वो पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट एज अ कंट्री है, उसके अंदर अलग अलग स्टेट्स की भी तो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट होगी। सारे के सारे 28-30 स्टेट मिला के एक बड़ा स्टेट बनाएंगे, तो 28-30 स्टेट इज स्टेट गवर्नमेंट, बड़ा स्टेट कंट्री मतलब गवर्नमेंट। Is that clear or not? State has a sovereign ownership and jurisdiction over its territory. कहने का मतलब, अगर पंजाब वाले नाराज हो जाएं और पानी रोक दें किसी नदी का, तो 2 4 5 स्टेट्स तो इंडिया के मर जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो हर स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ एक अग्रीमेंट होता है, भैया इस समय डैम खोलो, इस समय डैम बंद कर दो। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कह रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि भाई देश का आधा इनकम टैक्स तो आप ही के पास आता है, सारे रईस आपके यहाँ बचे हुए हैं, तो भैया हमको थोड़ा सा टैक्स दे दोगे क्या? तो हेयर यूपी एंड सो कॉल्ड एमपी इज हैविंग अ स्पेशल अग्रीमेंट। खोपड़े में बात गई। तो यूपी और एमपी अपने आप को तो कंट्रोल करेंगे ही करेंगे, तो दैट्स व्हाई वी से स्टेट हैज सॉवरेन ओनरशिप एंड जुरिस्डिक्शन ओवर इट्स टेरिटरी। खोपड़े में बात गई। तो अगर हम हाई कोर्ट की बात करें बच्चों, हाई कोर्ट के ऊपर जुरिस्डिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है, बट अगर हम लोअर कोर्ट की बात करें उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन स्टेट गवर्नमेंट का चलता है। तो हाई कोर्ट सैटरडे को बंद रहता है, बट लोअर कोर्ट सैटरडे को खुलता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सैटरडे को यूपी में कहती है काम करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है बस 5 दिन काम कर लिए बहुत है। ओके, तो इंडियन रेलवेज कैसे ऑपरेट करेगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कैसे काम करेगा ये यूपी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? शिमला के मॉल रोड में दुकानें खुलेंगी कब और बंद कब होंगी ये हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उत्तर प्रदेश में वीकली हॉलीडे होगा या नहीं होगा या कब होगा ये यूपी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये इसका मतलब है बेसिकली, समझ में आ गया? तो शिमला में मॉल रोड में दुकान का सो कॉल्ड टैक्स क्या होगा, यूपी गवर्नमेंट से इससे कोई मतलब नहीं है, इससे किससे मतलब है? हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट से। समझ में आ गई कहानी? हाँ। इंडिपेंडेंस बाद में कश्मीर में जो पॉपुलेशन परसेंट है लोगों उनको इंडियन से ऑटोमेटिकली स्टेट को लेना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। अरे मान लीजिए कि भाई आपके पापा की मम्मी की शादी हुई, ठीक है, तो मम्मी को क्या कोर्ट में जाके एफिडेविट बनवाना पड़ा मेरा नाम क्या, सरनेम बदल दो? ऑटोमेटिक है। बट उसके बाद इतने कर्मकांड होने लग गए, शादी किसी किसी से सर्टिफिकेट को अलग चलाया, ये हमारी शादी कर चुके थे, तो कोर्ट कह रहा है भाई कोई भी किसी को अपना हस्बैंड बोल देता है, तो इट इज डिसाइडेड शादी के बाद रजिस्ट्रेशन करा लो जाके। तो अब वो कंपलसरी हो गया, पहले तो बाय डिफॉल्ट था, वो उनका रूल था, उनका रूल था। गॉट इट क्लियर? वो हमारा कोई रूल ऐसा नहीं था। लॉजिक समझ में आता है? हाँ हाँ, तो ऐसा कभी कभी हो भी सकता है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का और यूपी गवर्नमेंट का मान लीजिए कोई पैक्ट था, ठीक है, लोन वोन लिया गया था आपस में, और अब कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तुम जाओ तुम्हें पैसा नहीं, जो करते बनता कर लो। ऐसा जनरली नहीं होता, ऐसा जनरली नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो लोगों का स्टेट के ऊपर से ही भरोसा उठ जाएगा। ओके, चलिए। तो गवर्नमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द टेरिटरी ऑफ स्टेट। आपने बच्चों नाम सुना होगा एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, स्पेशल कोर्ट बनाया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सो कॉल्ड एनवायरमेंट के लिए। तो अगर आप कुछ भी फालतू पेड़ काटते हैं और इससे प्रॉब्लम होती है जनरली लोगों के रहने सहने में, तो एनजीटी वाले स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रेम पत्र दे के कोर्ट में बुलवा लेंगे, किसकी परमिशन से पेड़ काटे। इज दैट क्लियर? तो बोलेंगे भाई रोड का चौड़ीकरण करना था, वाइडनिंग करना था, हम 100 पेड़ काटेंगे तो 1 करोड़ पेड़ लगाएंगे। एनजीटी कह रहा है चलो ठीक है, सुन के अच्छा लगा, बाकी मन होगा तो लगा देना। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अभी आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे वो ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस हो गए थे, तो पहले इस बात को किसने इंपोज किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमारी जिम्मेदारी ये है कि नेशनल हाईवेज पे मूवमेंट ना हो, स्टेट के अंदर से गाड़ी ना निकले, ये हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को थ्रू द ट्रैफिक डिपार्टमेंट देखना पड़ेगा। तो ये काम हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर, दैट इज वहां की गवर्नमेंट ने किया। ओके, तो स्टेट एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, गवर्नमेंट एक छोटा सा उसका पार्ट है। ओके, और बार बार बोल रहा हूं बच्चों, स्टेट का मतलब यहां पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गोवा और असम ये सब मत समझ लीजिएगा। समझ में आ गई भाई बात?